औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल mynews.tv। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तमाम तर मफरूज़ात, तमाम तर वो इंकशाफात जो दूसरी जमातों के लोग और सहाफ़ी हज़रात करते थे और इसी तरह से जो मौजूदा हुकूमत के हुक्मरान जमात के वज़रा और इसके अलावा मशीरान कहते थे कि इमरान खान पंजाब में या इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का खौफ है। वो इस वजह से पाकिस्तान में एक सूबा KPK जो है, जहां उनकी हुकूमत है, वहां पर जाकर छुप गए हैं और वो किसी सूरत भी वापस इस्लामाबाद बनी गाला नहीं आएंगे या पंजाब में दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने आज ये तमाम बातें, बल्कि तमाम चैलेंजेस वो चैलेंजेस जो राना सनाउल्लाह जैसे लोगों ने किए थे, जो दूसरे वज़रा ने किए थे कि इमरान खान अगर पंजाब में या इस्लामाबाद में दाखिल होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान आज बनीगाला पहुंचे अपने घर। वहां पर उन्होंने अपनी कोर कमेटी का इजलास किया, मीटिंग कॉल की। वहां पर इजलास के बाद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात वाज़ेह कर दी कि अगर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन इमरान खान PTI, अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो PTI के तमाम वर्कर्स, तमाम कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मुहिब्बीन जो पाकिस्तानी शहरी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वो तमाम बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी इंतजार के फौरन घरों से बाहर निकल आएं और भरपूर एहतजाज करें। और इसके साथ ये कहा गया कि अगर मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो यह बहुत बड़ी हमाकत होगी और मौजूदा हुकूमत की यह बहुत बड़ी गलती होगी। ये बात भी की गई आज वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में वाइस चेयरमैन साबिक वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। और बात उन्होंने एक और वाज़ेह कर दी। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हमने इस्तीफे असेंबली से दे दिए हैं, हम दोबारा या हमारी तरफ से कोई रुकन असेंबली, स्पीकर असेंबली के पास दोबारा पेश नहीं होगा, क्योंकि जो इस्तीफे हमने दिए हैं उन्हीं इस्तीफों को उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मंजूर कर लिया था और अब इस वक्त हमें पेश होने की जरूरत नहीं है। मौजूदा हुकूमत, जिसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं और इन्हें इम्पोर्टेड हुकूमत कहकर बुलाते हैं, और पब्लिक में भी ये बात चल रही है कि ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिसके बारे में बहुत से लोग मुख्तलिफ क़यास करते हैं। लेकिन इमरान खान ने यह बात वाज़ेह की कि ये रजीम चेंज में अमेरिका की सपोर्ट से, अमेरिका की हमायत से और अमेरिकी साजिश के बाद मौजूदा हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है। ये अमेरिकी गुलाम लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान ने आज वाज़ेह कर दिया कि हम लोग किसी भी वक्त कोई भी कॉल दे सकते हैं और अवाम को सड़कों पर ला सकते हैं। और इसके साथ इमरान खान ने आज ये बात साबित कर दी कि वो बहुत दलेर आदमी है, बहुत बहादुर आदमी है, वो किसी से खौफज़दा नहीं है और वो आज बनी गाला में मौजूद हैं। इससे कबल उनके ऊपर 15 के करीब या 15 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जो मुकदमात, मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज किए गए, उनकी राहदारी जमानत भी इमरान खान ने पेशावर हाई कोर्ट से ले ली, जिसकी आइंदा पेशी 15 जून की है गालबन। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मौजूदा हुकूमत के जो प्लान हैं वो इमरान खान पर संगीन गद्दारी के मुकदमात भी दर्ज करना चाहते हैं, जबकि हकीकत इससे बरअक्स है, हकीकत इससे उलट है। दुनिया जानती है, पाकिस्तान की आवाम जानती है, कौम जानती है कि किसने बगावत की, किसने गद्दारी की, और ये बात अवाम खुद फैसला करेंगे कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सियासी हलचल मची हुई है जब से रजीम चेंज के बदले में मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत PDM की हुकूमत आई है। ये अपने मनफियत कंडों से बाज नहीं आ रहे और हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान को
किसी भी तरह गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएं और वो अपना टेन्योर पूरा करने में कामयाब हों, जो कि 2023 अगस्त तक इनका टेन्योर पूरा होता है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हम लोग अब हुकूमत में आ तो गए हैं तो हम ये टेन्योर साल सवा साल जो है ये पूरा करने में कामयाब हो जाएं। दोस्तों देखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में हालात किस करवट में बैठते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बड़ी संगीन है और बाई इलेक्शन भी करीब हैं। इसके अलावा इमरान खान का मुतालबा आम इंतखाबात का है। आम इंतखाबात के ऐलान के साथ साथ इमरान खान ने जो 6 दिन का आम इंतखाबात के ऐलान करने का जो अल्टीमेटम दिया था उसे भी ख़त्म हो गया, 4 दिन हो गए हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान अगला लाहे अमल क्या देते हैं और आवाम के लिए क्या नई गुड न्यूज़ या क्या नया सरप्राइज लेके आते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।